नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों भारतीय संविधान, भारतीय समाजशास्त्र दोस्तों, भारतीय लोक प्रशासन और भारतीय इतिहास की दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी वो आज दोस्तों पूरी होने वाली है दोस्तों। इससे पर दोस्तों हम दोस्तों लगभग करीबन दोस्तों 15 पेपरों का दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों जिनमें दोस्तों 11 पेपर दोस्तों सेकंड ग्रेड के थे दोस्तों, 3 पेपर दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के थे दोस्तों और दोस्तों 2 पेपर दोस्तों इसमें दोस्तों हमारे दोस्तों कॉलेज लेक्चर का हुआ था दोस्तों जो दोस्तों लोक प्रशासन का पेपर था दोस्तों 2016 का, जिसमें से एक पेपर दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित था, एक दोस्तों हमारे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान से संबंधित था। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होने वाले हैं। 24वां दोस्तों ये वीडियो हमारा रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों हिंदी भारत चैनल के साथ में दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आपका दोस्तों सेकंड ग्रेड का हो दोस्तों, चाहे दोस्तों आरएस मेंस में लिखने के लिए दिया जा सकता है आपको दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों कॉलेज लेक्चर 2016 का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें 2013 के वाले पेपर के भी लिए दोस्तों जो अच्छे लेवल के थे दोस्तों। बाकी तो वही क्वेश्चन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार उन क्वेश्चनों को हम करवा चुके हैं। तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को हमने छोड़ दिया है दोस्तों जो बार बार में पूछे जा रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ से। अगर अभी तक दोस्तों आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों जरूर बढ़ाइए दोस्तों, और वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहेगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आने वाले समय में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कल से दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों ज्योग्राफी क्लासेस लेकर आएंगे दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना दोस्तों कि आप एमसीक्यू के माध्यम से दोस्तों क्लासेस देखना पसंद करोगे या फिर दोस्तों टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पहले दोस्तों हम सेकंड ग्रेड दोस्तों 2013 के पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार ने कार्य आवंटन नियम किस वर्ष बनाया था। दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों राजनीतिक विज्ञान से संबंधित था दोस्तों। तो दोस्तों वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया है, इसका उत्तर होगा दोस्तों सन 1961। तो दोस्तों भारत सरकार ने दोस्तों जो कार्य आवंटन के दोस्तों जो नियम है दोस्तों वह सन 1961 में बनाए थे। कब बनाए थे दोस्तों? सन 1961 में। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रशासन के अंतर्गत। तो दोस्तों प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों समूहों के किसके दोस्तों समूहों के वे सभी निर्णय फिर दोस्तों वे सभी कार्य कलाप। तो दोस्तों प्रशासन के अंतर्गत समूहों के दोस्तों प्रशासन के अंतर्गत समूहों के वे सभी क्रियाकलाप आते हैं। प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों समूहों के वे सभी क्रियाकलाप आते हैं दोस्तों जो किन्हीं सामान्य लक्ष्यों की सिद्धि के लिए किसके लिए दोस्तों सामान्य लक्ष्यों की सिद्धि के लिए दोस्तों परस्पर संबंध परस्पर सहयोग। तो दोस्तों सामान्य लक्ष्यों की सिद्धि के लिए दोस्तों परस्पर सहयोग करते हैं दोस्तों। ऐसा कथन किसने कहा था दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकता है दोस्तों। तो प्रशासन के अंतर्गत समूहों के वे सभी दोस्तों क्रियाकलाप दोस्तों आते हैं दोस्तों जो सामान्य लक्ष्यों की सिद्धि के लिए दोस्तों परस्पर सहयोग करते हैं। ऐसा दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहा था दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने। किसने कहा था दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों, और जबरदस्त क्वेश्चन है। हमने आप लोगों से बहुत बार चर्चा की है दोस्तों कि दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हो चाहे दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो, इनकी रिपोर्ट, क्रम संख्या और इनके दोस्तों उप शीर्षक और उसमें आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 वहीं से लिया गया है दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों सेकंड एआरसी रिपोर्ट, उसके दोस्तों शीर्षक दिए गए हैं। मैच करना है कि कौन सा सही है दोस्तों और एक गलत है दोस्तों, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। तो दोस्तों नंबर 1 दोस्तों ऑप्शन दिया गया है दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो राइट टू दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये दोस्तों सेकंड एआरसी का दोस्तों पहला ही दोस्तों प्रतिवेदन था दोस्तों, जिसका शीर्षक था दोस्तों मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, यानी कि दोस्तों मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, यानी कि दोस्तों सुशासन के लिए दोस्तों मास्टर कुंजी, ये इसका दोस्तों शीर्षक रहा था। वहीं बात करते हैं दोस्तों दूसरा शीर्षक दिया गया था। दोस्तों मैं आपसे दोस्तों हमेशा दोस्तों एक ही बात बोलता आया हूँ दोस्तों कि जब भी आप दोस्तों समाजशास्त्र हो दोस्तों, चाहे दोस्तों लोक प्रशासन हो, चाहे दोस्तों दर्शन शास्त्र हो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके आपको दोस्तों हमेशा दोस्तों मीनिंग याद रखनी चाहिए दोस्तों। इंग्लिश वर्ड देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों उसी बात पर निर्भर है दोस्तों। पूरा का पेपर दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश बेस दिया गया है। इंग्लिश में दोस्तों वर्ड दिए गए हैं दोस्तों जिनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों
रिफर्बिशिंग इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसका दोस्तों जो शीर्षक है दोस्तों सेलिंग न्यू हाइट, यानी कि दोस्तों नए ऊंचाइयों को दोस्तों प्राप्त करना। हमने आप लोगों को बताया दोस्तों जो कार्मिक दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों जो 10वां प्रतिवेदन है, इसका दोस्तों जो शीर्षक था दोस्तों सेलिंग न्यू हाइट, यानी कि दोस्तों नए ऊंचाइयों को प्राप्त करना दोस्तों, इसका दोस्तों शीर्षक रहा था। वहीं जो तीसरा है दोस्तों प्रोमोटिंग ई गवर्नेंस। दोस्तों ई गवर्नेंस की हमने दोस्तों बात की थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, 11वां नंबर का प्रतिवेदन था और इसका शीर्षक है दोस्तों द स्मार्ट वे फॉरवर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों द स्मार्ट वे फॉरवर्डिंग दोस्तों किसका है दोस्तों, ई गवर्नेंस का दोस्तों शीर्षक है दोस्तों, 11वां नंबर का प्रतिवेदन था। चले दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बहुत बार इनकी दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों हम दोस्तों 10वां प्रतिवेदन, 11वां प्रतिवेदन, पहला प्रतिवेदन की दोस्तों। तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश भी दोस्तों याद रखना, जबरदस्त क्वेश्चन है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों हमारे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2013 का क्वेश्चन था। दोस्तों वो क्वेश्चन दोस्तों जो ज़्यादातर दोस्तों रिपीट हो चुके थे दोस्तों 2022 के पेपर में और 2018 के पेपरों में और दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपरों में। दोस्तों उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। मात्र 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको ऐसे बचेंगे दोस्तों जो आपके टॉपिकों के बारे दोस्तों सेकंड ग्रेड के तो दोस्तों मैच करते हैं, उनकी दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों उन्हीं को लिया है। तो दोस्तों किसने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों जो उच्चतर दोस्तों जो न्यायाधीशों की दोस्तों जो नियुक्ति होती है किसके दोस्तों, उच्चतर न्यायालयों में दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश। गौर से गौर करना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उच्चतर न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की दोस्तों जो नियुक्ति होती है उसमें दोस्तों एक तो नंबर है कि दोस्तों कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरा है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों की सिफारिश पर दोस्तों उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का दोस्तों प्रावधान किसने किया था या दोस्तों सिफारिश किसने की थी, इसका उत्तर होगा दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की थी दोस्तों, की सिफारिश की थी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा था दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं उनकी दोस्तों नियुक्ति दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जानी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक दल, दोस्तों हमारे दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो दल होते हैं दोस्तों, जो राजनीतिक दल होते हैं उन नागरिकों का दोस्तों, राजनीतिक दल उन नागरिकों का दोस्तों एक संगठित समूह है। किसका समूह है दोस्तों, राजनीतिक दल दोस्तों उन नागरिकों का दोस्तों एक संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार दोस्तों, जिनके राजनीतिक विचार एक दूसरे से दोस्तों किससे दोस्तों एक जैसे हैं। तो दोस्तों राजनीतिक दल उन नागरिकों का दोस्तों एक संगठित समूह है दोस्तों, किन नागरिकों का दोस्तों एक संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक जैसे हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो व्यक्ति दोस्तों राजनीति के बारे में एक जैसा सोचते हैं उन लोगों का दोस्तों जो समूह होता है वो दोस्तों राजनीतिक दल होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तथा जो राजनीतिक इकाइयों की तरह काम करके दोस्तों सरकार पर दोस्तों नियंत्रण रखते हैं। दोस्तों राजनीतिक दलों की दोस्तों ये परिभाषा किसने दी थी, एक बार फिर देखिएगा दोस्तों कि राजनीतिक दल दोस्तों उन नागरिकों का दोस्तों एक समूह है दोस्तों जिनके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं तथा दोस्तों जो सरकार की राजनीतिक इकाइयों की तरह काम करते हैं। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों गिल क्राइस्ट ने। दोस्तों ये परिभाषा यहाँ पर लेने का दोस्तों मतलब सीधा सा है दोस्तों, मैं इसको छोड़ भी सकता था दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको पता है दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों राजनीतिक दल दोस्तों टॉपिक दिया गया है और फर्स्ट ग्रेड में भी दिया गया है, इस वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि डिवाइड वाल्डो ने दोस्तों जो डी वाल्डो होता है दोस्तों इसकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट। दोस्तों शानदार पुस्तक है दोस्तों, लेखक भी आपको दोस्तों एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन में दिया जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2013 के पेपर में दोस्तों डिवाइड वाल्डो। तो दोस्तों जो डिवाइड वाल्डो थे दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में किस पुस्तक पर दोस्तों इन्होंने दोस्तों किस पर आक्रमण किया है। तो दोस्तों जो डिवाइड वाल्डो थे इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने किस पर आक्रमण किया है, इसका उत्तर होगा दोस्तों मितव्ययता और दोस्तों दक्षता। दोस्तों मितव्ययता एवं दक्षता के मूल्यों पर। तो दोस्तों
मूल्यों की दोस्तों संकीर्णता पर। तो दोस्तों मितव्ययता एवं दक्षता के जो मूल्यों की दोस्तों संकीर्णता पर दोस्तों डिवाइड वाल्टो ने दोस्तों क्या किया है, दोस्तों आक्रमण किया है। और उनकी दोस्तों पुस्तक आती है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ठीक है दोस्तों, यार ना जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों, डिवाइड वाल्टो की, जिस पुस्तक में इन्होंने दोस्तों मितव्ययता यानी कि दोस्तों एफिशिएंसी एवं दोस्तों दक्षता के मूल्यों की दोस्तों संकीर्णता पर क्या दिया है दोस्तों, आक्रमण किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पुनः दोस्तों सेकंड एआरसी से पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का स्थानीय शासन क्या नाम है दोस्तों, स्थानीय शासन का शीर्षक क्या था। दोस्तों मैं बार बार आपसे दोस्तों एक ही बात बोल रहा हूँ कि दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों, चाहे वो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो, इनकी हमेशा आपको दोस्तों इनके शीर्षक और इनकी दोस्तों प्रतिवेदन और क्रम संख्या जरूर याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन जबरदस्त बन रहे हैं। तो दोस्तों जो स्थान है दोस्तों, जो शासन है दोस्तों, ये 6वें नंबर का दोस्तों आपको इसका प्रतिवेदन रहा था दोस्तों, किसका दोस्तों, सेकंड एआरसी का। तो दोस्तों इसका दोस्तों शीर्षक था दोस्तों भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा। कौन सी दोस्तों, भविष्य की प्रेरणाप्रद दोस्तों जो यात्रा है दोस्तों, ये इसका दोस्तों शीर्षक रहा था किसका दोस्तों, स्थानीय शासन का दोस्तों एन स्प्रिंग जर्नी इनटू द फ्यूचर यानी कि दोस्तों भविष्य की प्रेरणाप्रद दोस्तों जो यात्रा है दोस्तों, इसका शीर्षक रहा था स्थानीय शासन का। क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि ये दोस्तों किस नंबर का प्रतिवेदन था दोस्तों, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों ये 6वें नंबर का प्रतिवेदन था। और किसका प्रतिवेदन था दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का दोस्तों 6वें नंबर का प्रतिवेदन था, जिसका शीर्षक है दोस्तों भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों सिद्धांत दिए गए हैं और इनके दोस्तों रचनाकार आप लोगों को दोस्तों दिए गए हैं, दोस्तों इनके विद्वान दिए गए हैं। नंबर 1 है दोस्तों निर्णय ट्री नामक दोस्तों अवधारणा किसने दी थी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, डिसीजन ट्री, क्या नाम है दोस्तों, डिसीजन ट्री। ये देने वाले दोस्तों व्यक्ति थे दोस्तों डंकन। कौन दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में रिपीट हो सकता है, चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, चाहे वो आपका कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो दोस्तों। वही दोस्तों ERG दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों एल डर्पर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, ERG दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, वो दोस्तों एल डर्पर ने दिया था। और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं और साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, ये भी आपको बस याद रखना। वहीं दोस्तों जो गार्बेज कैन दोस्तों जो प्रारूप था दोस्तों, हमने आप लोगों से दोस्तों जो मोटिवेशन की चर्चा की थी तो दोस्तों बहुत बार बताया था दोस्तों कि दोस्तों गार्बेज कैन दोस्तों जो प्रारूप है दोस्तों अभिप्रेरणा का सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों कोहेन, मार्च और साइमन ने दिया था। तो दोस्तों गार्बेज कैन दोस्तों जो प्रारूप है दोस्तों ये कोहेन, मार्च और साइमन इन तीनों ने मिलकर दोस्तों इस सिद्धांत की दोस्तों रूपरेखा तैयार की थी। किसके दोस्तों, गार्बेज कैन प्रारूप की, कोहेन, मार्च और साइमन ने। वहीं दोस्तों जो निर्णय दोस्तों जो ट्री है दोस्तों, डिसीजन ट्री, ये किसने दिया था दोस्तों, ये डंकन ने दिया था दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। चले वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, विकास प्रशासन 4PS से संबंधित है दोस्तों, ऐसा किसने कहा था दोस्तों। इनकी दोस्तों हमारा दोस्तों जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट है दोस्तों, जो विकास प्रशासन है दोस्तों, ये 4PS से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, 4PS से संबंधित है दोस्तों। ऐसा किस विचारक का मत था दोस्तों, या ऐसा विचारक कौन सा विचारक ऐसा मानता था। तो दोस्तों ऐसा मानने वाला दोस्तों एक विचारक है दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों डोनाल्ड सी स्टोन। कौन दोस्तों, डोनाल्ड सी दोस्तों जो स्टोन थे दोस्तों, उन्होंने मानते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो विकास प्रशासन है दोस्तों, ये 4PS से संबंधित है दोस्तों। डोनाल्ड सी स्टोन ने दोस्तों ऐसा माना था दोस्तों। तो दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है। सेकंड ग्रेड में दोस्तों अभी तक दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन से और विकास प्रशासन से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ये केवल फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों कॉलेज लेक्चरार के लिए है। चले दोस्तों द्विघटक सिद्धांत के दोस्तों अनुसार दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके दोस्तों हम हर वर्ग की दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों द्विघटक दोस्तों सिद्धांत दिया था दोस्तों के अनुसार असंतुष्टिकारक तत्व कौन सा है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अभी से आपसे दोस्तों एक ही बात बताता रहा हूं दोस्तों कि दोस्तों नए एग्जामों में दोस्तों नए दोस्तों शब्द निकाले जा रहे हैं एग्जाम के द्वारा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो द्विघटक दोस्तों सिद्धांत के अनुसार दोस्तों असंतुष्टिकारक तत्व पूछा गया है, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों डी स्टेसिफिगर क्या है दोस्तों, असंतुष्टिकारक तत्व, यानी कि जिन तत्वों से दोस्तों व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता वो तत्व दोस्तों आरोग्य घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, आरोग्य घटक। इन्हें दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों हाइजीन फैक्टर। क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइजीन फैक्टर। तो दोस्तों यार ना दोस्तों हमेशा जब भी दोस्तों असंतुष्टि कारक दे दिए जाए
या फिर दोस्तों आरोग्य घटक दे दिया है, इनके हमेशा दोस्तों इंग्लिश मीनिंग जरूर देखना दोस्तों। हाइजीन फैक्टर, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको दो सही दिए गए थे दोस्तों, कार्य सुरक्षा और कार्य की दशाएं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कार्य की सुरक्षा और दोस्तों जो कार्य की दशाएं दोस्तों हाइजीन फैक्टर में आ जाता है। बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। वेतन भी दोस्तों इसी में आता है, पर्यवेक्षण भी दोस्तों इसी में आता है दोस्तों। चले दोस्तों, इसके बाद में हम दोस्तों शुरुआत करेंगे दोस्तों। हमारा दोस्तों अगला पेपर आता है दोस्तों कॉलेज लेक्चरर का दोस्तों 2016 का पेपर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2013 के पेपर में करीबन पूछे गए थे दोस्तों। बाकी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार रिपीट हो रहे थे, हमने दोस्तों उनको छोड़ दिया है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों कॉलेज लेक्चर दोस्तों 2016 के पेपर की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, हमने दोस्तों यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है दोस्तों जो ज़्यादातर आप लोगों को दोस्तों पता नहीं थे दोस्तों, या दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट थे। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे उनको हमने दोस्तों छोड़ दिया है। तो दोस्तों लोक प्रशासन लोक नीति का निर्माण या क्रियान्वयन है दोस्तों, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? एल.डी. वाइट ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? एल.डी. वाइट ने। तो दोस्तों जो लोक प्रशासन है हमारा दोस्तों, वो लोक नीति और दोस्तों उसके क्रियान्वयन से संबंधित है दोस्तों, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? एल.डी. वाइट ने। दोस्तों ये परिभाषा दोस्तों बहुत बार पूछी जा चुकी थी और हमने दोस्तों बार बार इस परिभाषा की चर्चा की थी दोस्तों, कि दोस्तों जो एल.डी. वाइट है दोस्तों, वो हमारा दोस्तों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, उसको दोस्तों लोक नीति का क्रियान्वयन और उसका दोस्तों निर्माण मानते हैं दोस्तों। चले दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आदेश की एकता, यानी कि दोस्तों किसी के लिए अगर आदेश दिया जाए तो दोस्तों उसका एक ही आदेश होना चाहिए दोस्तों। इस अवधारणा के दोस्तों विपरीत अवधारणा कौन सी है? दोस्तों ये नहीं पूछा गया है कि आदेश की एकता किसने दिया था, दोस्तों ये हेनरी फेयुएल ने दिया था। जबकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदेश की एकता दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों, इसके विपरीत अवधारणा कौन सी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कार्यात्मक फोरमैनशिप। दोस्तों कार्यात्मक फोरमैनशिप की बात करें तो दोस्तों ये अवधारणा दोस्तों हमारे दोस्तों जो FW दोस्तों जो टेलर थे उनके द्वारा दी गई थी दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आता है दोस्तों कैम्ब्रिज्म से क्या आशय हैं? दोस्तों कैम्ब्रिज, दोस्तों आपको पता है दोस्तों जहाँ से दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन की शुरुआत होती है, तो वहीं दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जर्मनी नामक देश में, कहाँ पर दोस्तों? जर्मनी नामक देश में दोस्तों जो प्रशासकों का दोस्तों जो एक समूह होता था दोस्तों, उस प्रशासकों के एक समूह को दोस्तों कैम्ब्रिज्म कहा गया था दोस्तों। तो ये दोस्तों जर्मन देश में दोस्तों प्रशासन से संबंधित दोस्तों जो विज्ञान था दोस्तों, उसे दोस्तों कैम्ब्रिज्म कहा जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों कॉलेज लेक्चरर दोस्तों 2016 के पेपर में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि लोक प्रशासन का सार कौन सा दोस्तों? लोक प्रशासन का मुख्य सार नीति निर्माण है। क्या है दोस्तों? लोक प्रशासन का दोस्तों मुख्य सार नीति निर्माण है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों पॉल एच एप्पलबी। पॉल एच एप्पलबी की बात करें दोस्तों तो दोस्तों ये अमेरिका के दोस्तों एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने दोस्तों जैसे भारत आज़ाद होता है तो दोस्तों प्रथम सरकार के द्वारा दोस्तों इनको दोस्तों भारत में आमंत्रित किया जाता है लोक प्रशासन के लिए, और इन्होंने दोस्तों 2 बार अपनी रिपोर्ट दी थी, सन 1953 में दोस्तों और सन 1956 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों NIPA की स्थापना भी हुई थी दोस्तों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में, जिसका मुख्यालय है दोस्तों सन 1954 में स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों निर्णय क्षमता के सीमित विवेकता प्रतिरूप किसने दिया था? दोस्तों बहुत बार हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो निर्णय निर्माण से संबंधित दोस्तों एक मॉडल है जिसका नाम है दोस्तों सीमित विवेकता प्रतिरूप, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो तार्किकता वाला दोस्तों जो मॉडल है वो किसने दिया था दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत बार इन क्वेश्चनों की चर्चा की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने कि नवीन लोक प्रबंधन के बारे में किसने कहा था दोस्तों? दोस्तों नवीन लोक प्रबंधन के बारे में कहा जाता है कि इसके दोस्तों जो नवीन लोक प्रशासन है दोस्तों, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो मैनेजमेंट था दोस्तों NPM, तो दोस्तों न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि इसके निम्न के साथ संयुक्त आधार, दोस्तों इसके निम्न के साथ दोस्तों संयुक्त आधार और दोस्तों सैद्धांतिक, कौन सा दोस्तों? सैद्धांतिक दोस्तों स्वरूप रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों नवीन लोक दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि इसके निम्न के साथ दोस्तों संयुक्त आधार और सैद्धांतिक दोस्तों संबंध रहे थे। तो दोस्तों ऐसी कौन सी अवधारणा आती है दोस्तों जिसका दोस्तों नवीन लोक प्रबंधन से दोस्तों इसका दोस्तों जुड़ाव रहा था? वह दोस्तों अवधारणा आती है दोस्तों जनरुचि सिद्धांत। कौन सी दोस्तों? जनरुचि सिद्धांत। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों पब्लिक चॉइस थ्योरी,
और दोस्तों पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों ये भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो पब्लिक दोस्तों जो चॉइस थ्योरी दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये विंसेंट ओस्ट्रम के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों? विंसेंट ओस्ट्रम ने। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों। गुड गवर्नेंस किससे संबंधित है? दोस्तों कल भी के भी हमने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के पेपर के सॉल्यूशन में दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो गुड गवर्नेंस नामक दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों ये विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों सन 1992 में दी गई थी। और सन 1992 में दोस्तों इसका एक प्रतिवेदन आया था जिसका नाम था दोस्तों गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। क्या था दोस्तों? गवर्नेंस एंड दोस्तों डेवलपमेंट। दोस्तों इसका दोस्तों एक दोस्तों प्रतिवेदन था दोस्तों जिसमें दोस्तों इसने गुड गवर्नेंस की दोस्तों अवधारणा दी थी दोस्तों। और गुड गवर्नेंस दोस्तों भारत में दोस्तों जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्तों जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिया गया है कि व्यवस्था प्रतिरूप किसने दिया था? दोस्तों बहुत बार हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो व्यवस्था प्रतिरूप है दोस्तों ये डेविड ईस्टन ने दिया था। और डेविड ईस्टन वही व्यक्ति दोस्तों जिन्हें दोस्तों व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कार्य संवर्धन तकनीक। दोस्तों कार्य संवर्धन दोस्तों जो तकनीक है इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों जॉब इनरिचमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? जॉब इनरिचमेंट। यानी कि दोस्तों कार्य संवर्धन तकनीक किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों जो FW दोस्तों जो कौन थे दोस्तों? एफ हर्जबर्ग थे। तो दोस्तों एफ हर्जबर्ग के द्वारा दोस्तों कार्य संवर्धन नामक दोस्तों तकनीक दी गई थी दोस्तों। इसे दोस्तों जॉब इनरिचमेंट भी कहा जाता है। और दोस्तों एफ हर्जबर्ग वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा का दोस्तों द्विघटक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों? द्विघटक सिद्धांत दिया था दोस्तों। चले दोस्तों क्वेश्चन 9 हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड दोस्तों हम दोस्तों कॉलेज लेक्चरर का पेपर 2016 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने दोस्तों कि पद सोपान में स्केलर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? जो हमारा दोस्तों जो पद सोपान के दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों उसमें स्केलर शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों CD। क्या होगा दोस्तों? CD, या इसे दोस्तों लेडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेडर। तो दोस्तों जो पद सोपान दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो सिस्टम प्रणाली होती है दोस्तों एक के बाद में एक दोस्तों उसमें स्केलर शब्द का अर्थ क्या देखने को मिलता है? इसका अर्थ होगा दोस्तों CD, या इसे दोस्तों लेडर भी कहा जाता है दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दोस्तों कि रिग्स ने दोस्तों जो रिग्स ना दोस्तों FW दोस्तों जो रिग्स हुए थे जिन्हें दोस्तों पारिस्थितिकी का दोस्तों सिद्धांत दिया था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन का दोस्तों इनको दोस्तों महत्वपूर्ण जनक भी माना जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? FW रिग्स को। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन की दोस्तों प्रवृत्ति की दोस्तों 3 प्रवृत्तियां बताई थी। किसने दोस्तों? FW रिग्स ने दोस्तों जो तुलनात्मक दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों इसकी दोस्तों प्रकृति की दोस्तों 3 प्रवृत्तियां बताई थी। नंबर 1 आती दोस्तों मानकीय से आनुभाविक अभिविन्यास की ओर। दोस्तों गौर करना दोस्तों जो FW दोस्तों जो रिग्स थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन की किसकी दोस्तों? तुलनात्मक लोक प्रशासन की दोस्तों प्रकृति की 3 प्रवृत्तियां बताई। नंबर 1 है दोस्तों मानकीय से आनुभाविक विन्यास की ओर। दूसरी आती है दोस्तों भावांकन से दोस्तों नियम वेशी की अभिविन्यास की ओर। कहाँ पर दोस्तों? भावांकन से दोस्तों नियम वेशी की अभिविन्यास की ओर। और तीसरी आती है दोस्तों गैर पारिस्थितिकी से। किससे दोस्तों? गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय की ओर दोस्तों। तो दोस्तों यार ना दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यार ना कि दोस्तों FW रिग्स ने दोस्तों जो तुलनात्मक दोस्तों जो लोक प्रशासन था दोस्तों उसकी प्रकृति की दोस्तों कितनी बताई थी दोस्तों? 3 बताई थी। कितनी बताई थी दोस्तों? 3। मानकीय से आनुभाविक की ओर, भावांकन से दोस्तों नियम वेशी की ओर और गैर पारिस्थितिकी से दोस्तों पारिस्थितिकी की ओर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन। दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है दोस्तों कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो समूह दोस्तों प्रशासन था दोस्तों इसकी पूर्व निर्देशात्मक अवस्था से कौन जुड़ा हुआ था? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा विचारक आता है दोस्तों जो तुलनात्मक लोक प्रशासन की दोस्तों पूर्व निर्देशात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ था दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों थॉमस एस कुहन। कौन दोस्तों? थॉमस दोस्तों जो एस कुहन नाम के दोस्तों जो विद्वान हुआ करते थे दोस्तों वो दोस्तों तुलनात्मक लोक प्रशासन में किसमें दोस्तों? तुलनात्मक लोक प्रशासन की दोस्तों पूर्व निर्देशात्मक अवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। यार ना शानदार क्वेश्चन है। चलते दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने दोस्तों, और बहुत ही शानदार दोस्तों ये परिभाषा आप लोगों को दी गई है दोस्तों। जैसा कि स्पष्ट है दोस्तों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन दोस्तों, हमारा दोस्तों जो कंपेरेटिव दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो पॉलिसी है दोस्तों, जो प्रशासन है दोस्तों, पब्लिक प्रशासन है दोस्तों, इसमें तुलनात्मक आधार पर, किसमें दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है दोस्तों। ये परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों परिभाषा बहुत ही शानदार है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों स्पष्ट है दोस्तों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है दोस्तों। एक कथन बहुत ही शानदार है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? निम्रोद दोस्तों रेफेली। कौन दोस्तों? निम्रोद दोस्तों जो रेफेली नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों ये परिभाषा दी थी कि तुलनात्मक दोस्तों जो लोक प्रशासन होता है हमारा दोस्तों, वो तुलनात्मक आधार पर दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों अध्ययन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा था दोस्तों निम्रोद रेफेली ने। वही बात करते हैं दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था, वो था दोस्तों तुष्टिकरण की दोस्तों। कौन सी दोस्तों? संतुष्टिकरण की अवधारणा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्टेसिफाइंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टेसिफाइंग। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों संतुष्टिकरण की दोस्तों अवधारणा दी थी दोस्तों, याद रखना। तो चले दोस्तों, हमारा दोस्तों 16वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइन व स्टाफ किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो स्टाफ और दोस्तों जो लाइन होती है दोस्तों, ये दोस्तों सैन्य प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? सैन्य प्रशासन से संबंधित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अमेरिका में दोस्तों जो सैन्य प्रशासन होता था दोस्तों, उसके लिए दोस्तों इस्तेमाल किए गए दोस्तों पद होते थे दोस्तों लाइन और स्टाफ दोस्तों। चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने दोस्तों हमारा अगला दोस्तों। तो दोस्तों उसको दोस्तों जोड़ लेना दोस्तों कि दोस्तों जो लाइन और दोस्तों जो स्टाफ है दोस्तों, ये सैन्य प्रशासन से संबंधित है। वही दोस्तों हमारी दोस्तों अगली बात तक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि नव लोक प्रशासन का उद्गम दोस्तों, नव लोक दोस्तों जो प्रशासन का दोस्तों जो उद्गम है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो नव लोक प्रशासन का दोस्तों जो उद्गम हुआ था दोस्तों, ये दोस्तों मिनी ब्रूक सम्मेलन से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? मिनी ब्रूक दोस्तों सम्मेलन से हुआ था दोस्तों। ये आपको बात दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि साइमन ने दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन था दोस्तों, इसने दोस्तों निर्णय के दोस्तों 3 चरण दिए थे। बहुत बार हमने दोस्तों इस क्वेश्चन की चर्चा की है दोस्तों कि हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों जो निर्णय था दोस्तों, निर्णय निर्माण के दोस्तों 3 चरण बताए थे। और दोस्तों हमने आप लोगों को बताई थी दोस्तों IDC। आई का मतलब दोस्तों इंटेलिजेंस, डी का मतलब दोस्तों डिजाइन, सी का मतलब चूज दोस्तों। तो दोस्तों IDC दोस्तों जो 3 चरण बताए दोस्तों, क्वेश्चन में ये भी कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इन 3 चरणों के अलावा दोस्तों निर्णय का कौन सा एक चरण दोस्तों जी मार्च के द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? कौन सा निर्णय का दोस्तों एक कौन सा चरण दोस्तों जी मार्च ने जोड़ा था दोस्तों? तो दोस्तों जी मार्च ने दोस्तों जो निर्णय का दोस्तों जो एक चरण जोड़ा था दोस्तों, वो बताया था दोस्तों समीक्षा। क्या दोस्तों? समीक्षा गतिविधि। तो दोस्तों जी मार्च ने दोस्तों निर्णय के दोस्तों जो एक चरण दौड़ा था दोस्तों इन 3 चरणों में आई डी और सी के अलावा दोस्तों जी मार्च ने दोस्तों एक और दोस्तों निर्णय का दोस्तों चरण जोड़ा, जिसका नाम है दोस्तों समीक्षा गतिविधि, या इसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों अनुगमन संक्रिया। क्या नाम है दोस्तों? अनुगमन संक्रिया, यानी कि दोस्तों रिव्यू एक्टिविटी। क्या नाम है दोस्तों? रिव्यू एक्टिविटी, यानी दोस्तों समीक्षा गतिविधि दोस्तों जो चरण है दोस्तों किसने जोड़ा? दोस्तों जी मार्च ने जोड़ा था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, याद रखना। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आप लोगों को दी गई है दोस्तों। नंबर 1 पुस्तक है दोस्तों ऑडव टीएड की। किसकी दोस्तों? ऑडव टीएड की। तो दोस्तों ऑडव टीएड ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन इट्स पर्पज एंड। तो दोस्तों यार ना ऑडव टीएड ने दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन इट्स पर्पज एंड परफॉर्मेंस नामक दोस्तों पुस्तक लिखी थी दोस्तों। और ऑडव टीएड की दोस्तों हमने दोस्तों एक पुस्तक की बात की थी दोस्तों द आर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों वो पुस्तक भी किसकी है दोस्तों? ऑडव टीएड की, क्योंकि इन्होंने दोस्तों ललित कला माना है। किसको दोस्तों? लोक प्रशासन को क्या माना है दोस्तों? ललित कला। वही दोस्तों जो एन दोस्तों ग्लेडन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों EN दोस्तों जो ग्लेडन थे दोस्तों। कौन दोस्तों? ग्लेडन। तो दोस्तों जो EN दोस्तों जो ग्लेडन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? एन इंट्रोडक्शन
टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों पुस्तक किसकी दोस्तों, E.N. ग्लेड की। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 रचनाएं दोस्तों देखने को मिलेगी जो दोस्तों बहुत ही समानांतर है दोस्तों एक दूसरे की दोस्तों। तो दोस्तों जो E.N. दोस्तों जो ग्लेडन थे दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं दोस्तों जो L.D. वाइट आते हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1926 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों देखिए दोस्तों दोनों पुस्तकों में बहुत ही समानता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों L.D. वाइट की पुस्तक में दोस्तों एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है दोस्तों द स्टडी, जबकि दोस्तों E.N. ग्लेडन ने एक पुस्तक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं दोस्तों L.D. वाइट ने दोस्तों टू इंट्रोडक्शन द पब्लिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करते हैं दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 आता है दोस्तों। चौथा नंबर दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों जो पुस्तक दी गई थी वो थी दोस्तों विलोबी की पुस्तक। तो दोस्तों विलोबी की पुस्तक के बारे में हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों। जो विलोबी थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक दोस्तों जो पुस्तक आती है दोस्तों वो दोस्तों विलोबी की रचना आती है। किसकी आती है दोस्तों, विलोबी की दोस्तों एक रचना आती है जिसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों हमारी दोस्तों 4 बहुत ही शानदार पुस्तकें थी दोस्तों जो एग्जाम में दी गई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मिलान करने के दोस्तों लिए आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों मानवीय विचारधारा। दोस्तों जो मानवीय दोस्तों जो विचारधारा आती है दोस्तों इसका संबंध दोस्तों किससे है दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों जनता उन्मुखी से दोस्तों। किससे दोस्तों, जनता उन्मुखी नामक दोस्तों जो इसका दोस्तों संबंधित दोस्तों एक विचारधारा है दोस्तों, इससे संबंधित दोस्तों जनता उन्मुखी दोस्तों इसके दोस्तों शीर्षक है दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों शास्त्रीय विचारधारा। तो दोस्तों जो शास्त्रीय दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों ये कार्योन्मुखी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है दोस्तों, कार्योन्मुख से जुड़ी हुई है दोस्तों शास्त्रीय विचारधारा। जबकि दोस्तों जो मानवीय दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों ये जनता उन्मुख से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई दोस्तों, जनता उन्मुख से जुड़ी हुई है। वहीं दोस्तों जो आकस्मिकता दोस्तों जो विचारधारा है, कौन सी दोस्तों, आकस्मिकता दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों ये गतिशीलता से जुड़ी हुई है। किससे दोस्तों, इसके दोस्तों कुछ विशेषताएं दोस्तों ये दोस्तों इन विचारधाराओं की कुछ विशेषताएं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आकस्मिकता विचारधारा की बात करें दोस्तों तो दोस्तों गतिशीलता वातावरण दोस्तों इसकी दोस्तों विशेषता आती है यानी कि कॉन्टीजेंसी थ्योरी की। ठीक है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 21 आप लोगों के सामने दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि बैंक वायरिंग प्रयोग। दोस्तों बैंक वायरिंग प्रयोग के बारे में दोस्तों आप लोगों से पहले भी बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो अवलोकन दोस्तों अध्ययन था दोस्तों अल्टर मेयो ने किया था दोस्तों मानव संबंध विचारधारा में दोस्तों जो जिसे दोस्तों बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है। उसके दोस्तों हमने दोस्तों कुछ दोस्तों आचार संहिताओं की बात की थी दोस्तों, जहाँ पर हमने दोस्तों 4 टॉपिकों की चर्चा की थी जिनमें नंबर 1 आता था दोस्तों कलीवर। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि बैंक वायरिंग दोस्तों जो प्रयोग था दोस्तों इसमें कलीवर क्या था दोस्तों, क्या था दोस्तों स्क्यूलीवर। तो दोस्तों जो स्क्यूलर होता था दोस्तों ये होता कौन था दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो स्क्यूलर होता था दोस्तों वो दोस्तों एक ऐसा सहपाठी होता था दोस्तों जो अपने दोस्तों किसी बैंक मैनेजर से जाकर दोस्तों अपने सह व्यक्तियों की दोस्तों चुगली करता था दोस्तों। क्या करता था दोस्तों, चुगली करता था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों कि जो अपने वरिष्ठ को अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं देता है। कैसी सूचनाएं देता है दोस्तों, प्रतिकूल दोस्तों सूचनाएं देता है दोस्तों, वही दोस्तों स्किलर कहलाता है दोस्तों। और हमने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी बात की थी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों शेखीखोर की दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों, चुगलीखोर की भी दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों विवेक सम्मत दोस्तों विवेक सम्मत विस्तृत अधिगम व वर्धनशीलवाद। तो दोस्तों विवेक सम्मत विस्तृत अधिगम और दोस्तों जो वर्धनशीलतावाद है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, वर्धनशीलतावाद दोस्तों, ये दोस्तों ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था
दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो वर्धनशीलतावाद नामक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों चार्ल्स चार्ल्स लिंडबनाम ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? विवेक सम्मत दोस्तों विस्तृत अधिगम और दोस्तों जो वर्धनशीलतावाद का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये चार्ल्स लिंडबनाम ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स लिंडबनाम के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था दोस्तों यारना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों अगला है दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वजनिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों जो सार्वजनिक दोस्तों जो वर्ण का सिद्धांत है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश दी गई दोस्तों पब्लिक चूज थ्योरी। इस वजह से दोस्तों मैं आपसे पहले भी कहता था दोस्तों कि हमेशा पेपर में दोस्तों इंग्लिश वर्डों को दोस्तों हमेशा गौर करना दोस्तों। तो दोस्तों जो पब्लिक चूज थ्योरी दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत बार बताया कि दोस्तों ये विंसेंट ऑस्ट्रम ने दी थी। किसने दिया था दोस्तों? विंसेंट ऑस्ट्रम ने दोस्तों पब्लिक चूज दोस्तों थ्योरी दी थी। इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों सार्वजनिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? सार्वजनिक वर्ण का सिद्धांत। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, बहुत बार हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि मिक्स्ड स्कैनिंग पर अप्रोच। कौन सा दोस्तों? मिक्स्ड स्कैनिंग अप्रोच नामक दोस्तों जो विचारधारा आती दोस्तों, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों हमने दोस्तों मिक्स स्कैनिंग जो अप्रोच दोस्तों जो विचारधारा आती दोस्तों, इसकी बात की थी दोस्तों कि दोस्तों ये एमिताई एतजियोनी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? एमिताई एतजियोनी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? एमिताई एतजियोनी के द्वारा दोस्तों मिक्स्ड स्कैनिंग अप्रोच दिया गया था दोस्तों, जिसमें दोस्तों हर्बर्ट साइमन के दोस्तों और लिंडबनाम का दोस्तों जो वर्धनशील मॉडल था दोस्तों, इन दोनों का इसमें मिक्स किया गया था दोस्तों। ये भी बात हमने आप लोगों को बताई थी दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि हेनरी अष्टम, क्या नाम है दोस्तों? हेनरी अष्टम क्लॉज किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो हेनरी अष्टम दोस्तों जो क्लॉज है दोस्तों, ये क्या है आखिर में दोस्तों? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा दोस्तों हमारे दोस्तों संविधान से रिलेटेड है दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों हेनरी अष्टम क्लॉज क्या है दोस्तों? दोस्तों एक ऐसा अधिनियम, कैसा अधिनियम दोस्तों? एक अधिनियम दोस्तों जो संसद के, हेनरी अष्टम क्लॉज क्या है दोस्तों? एक अधिनियम दोस्तों जो संसद के, एक ऐसा अधिनियम दोस्तों जो संसद के अधिनियमों को, यानी कि दोस्तों एक ऐसा अधिनियम के दोस्तों एक ऐसा अधिनियम है दोस्तों, एक ऐसा एक्ट है दोस्तों जो संसद के दोस्तों जितने भी अधिनियम होते हैं, तो दोस्तों संसद के अधिनियमों को संशोधित करने के लिए दोस्तों हमारी संसद में दोस्तों अगर कोई भी दोस्तों अधिनियम दोस्तों रख दिया जाता है, अगर उनको संशोधित करने के लिए दोस्तों जो विधायी शक्ति होती है, क्या होती है दोस्तों? जो विधायी पावर होती है दोस्तों, उनको प्रत्यायोजित करता है दोस्तों। तो दोस्तों हेनरी अष्टम क्लॉज क्या है दोस्तों? एक ऐसा अधिनियम है दोस्तों जो संसद के अधिनियमों को दोस्तों संशोधित करने की दोस्तों जो विधायी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करता है दोस्तों, उसे दोस्तों हेनरी अष्टम दोस्तों क्लॉज कहा जाता है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 28 आप लोगों के सामने दोस्तों एक पुस्तक दी गई है दोस्तों, बहुत ही शानदार रचना आप लोगों को दी गई है दोस्तों और हमने दोस्तों बहुत बार बात की थी दोस्तों, उस लेखक की भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों पुस्तक देखिएगा दोस्तों मोरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नाम है दोस्तों? मोरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों पुस्तक का नाम है दोस्तों, गौर कीजिएगा दोस्तों, मोरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नामक दोस्तों ये पुस्तक किसकी आती है? वो विचारक आते हैं दोस्तों पॉल एच एप्पलबी। कौन दोस्तों? पॉल एच एप्पलबी के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, जिसका दोस्तों नाम आता है दोस्तों मोरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों पॉल एच एप्पलबी व्यक्ति वही थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों सन 1953 में और सन 1956 में दोस्तों 2 बार दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों ऊपर दोस्तों अपने प्रतिवेदन दिए थे और दोस्तों इन्हीं के दोस्तों अनुशंसा पर दोस्तों भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की स्थापना की गई थी दोस्तों। बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रशासन में समन्वयनकारी भूमिका। तो दोस्तों प्रशासन में दोस्तों जो समन्वयन दोस्तों जो कार्य दोस्तों जो भूमिका है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन दोस्तों जो भूमिका है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? यानी कि दोस्तों सबसे अधिक बल किसने दिया था दोस्तों इस पर दोस्तों? तो प्रशासन में दोस्तों जो समन्वयनकारी दोस्तों भूमिका पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बल देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, वो थे दोस्तों फिफ्नर। कौन दोस्तों? फिफ्नर। तो दोस्तों फिफ्नर नामक विद्वान ने दोस्तों प्रशासन में दोस्तों समन्वयनकारी भूमिका पर दोस्तों सबसे ज़्यादा बल दिया था दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों अगली रचना आती है जिसका नाम है दोस्तों द प्रिंस। दोस्तों जो द प्रिंस नामक दोस्तों रचना है दोस्तों, ये मैकियावेली की रचना आती है दोस्तों, जिसमें दोस्तों प्रशासन के बारे में दोस्तों कुछ उद्देश्य दिए गए थे दोस्तों।
बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 से आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रशासनिक विकास दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों इसकी आलोचना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो विकास दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों इसकी आलोचना किसने की थी, इसका उत्तर होगा दोस्तों द प्रोफेसर दया कृष्णा। तो दोस्तों जो प्रोफेसर दोस्तों जो दया कृष्णा थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों हमारी दोस्तों जो प्रशासनिक विकास दोस्तों जो अवधारणा थी दोस्तों इसकी आलोचना की थी। किसने दोस्तों? प्रोफेसर दया कृष्णा ने। तो बात करते दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 है दोस्तों कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन दोस्तों जो शब्द है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत पहले बार चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो वैज्ञानिक प्रबंधन दोस्तों जो शब्द है दोस्तों ये दोस्तों लुइस डी ब्रेंडिज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? लुइस डी ब्रेंडिज ने दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन दोस्तों शब्द दिया था सन 1910 के लगभग दोस्तों। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये शब्द दिया था। कौन सा दोस्तों? वैज्ञानिक प्रबंधन दोस्तों। बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि टेलरवाद ने, किसने दोस्तों? टेलरवाद ने किस देश में दोस्तों जो दोस्तों जो FW दोस्तों जो टेलर थे दोस्तों जिन्हें दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों पिता कहा जाता है, उसी कारण दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन को दोस्तों टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। उनके प्रयोगों को दोस्तों टेलरवाद कहते हैं। तो दोस्तों टेलरवाद ने किस देश में दोस्तों स्टाखोनावाइट आंदोलन का रूप लिया था दोस्तों। तो दोस्तों जो टेलरवाद थे दोस्तों इन्हीं के दोस्तों तर्ज पर दोस्तों संयुक्त संघ में दोस्तों, किसमें दोस्तों? सोवियत संघ में दोस्तों, जिसे हम दोस्तों वर्तमान में दोस्तों रूस कहते हैं, उस देश में दोस्तों एक आंदोलन चला दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों स्टाखोनावाइट आंदोलन। ठीक है दोस्तों यार ना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों अगला है दोस्तों कि लोक प्रशासन में, किसमें दोस्तों? लोक प्रशासन में संगठन के दोस्तों जो शास्त्रीय सिद्धांत था दोस्तों। कौन सा दोस्तों? लोक प्रशासन में संगठन के दोस्तों जो शास्त्रीय सिद्धांत को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत पहले दोस्तों बार चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो क्लासिकल दोस्तों जो थ्योरी आती है, जो शास्त्रीय सिद्धांत है दोस्तों, इसे दोस्तों संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों संगठन के दोस्तों जो शास्त्रीय सिद्धांत को दोस्तों संरचनात्मक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द दोस्तों लुइस डी ब्रेंडिज ने दिया था। टेलरवाद ने दोस्तों जो दोस्तों सोवियत संघ में दोस्तों जो एक आंदोलन को जन्म दिया उसका नाम आता है दोस्तों स्टाखोनावाइट आंदोलन दोस्तों। वहीं दोस्तों शास्त्रीय सिद्धांत को दोस्तों संरचनात्मक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने दोस्तों एक बहुत ही शानदार कथन आप लोगों के सामने आया है दोस्तों कि एल्टन मेयो को, किसको दोस्तों? एल्टन मेयो को दोस्तों, एल्टन मेयो को विचारों के क्षेत्र में एक साहसी व्यक्ति दोस्तों, विचारों के क्षेत्र में एक साहसी व्यक्ति व प्रेरणादायक दोस्तों, विचारों के क्षेत्र में एक साहसी व्यक्ति व प्रेरणादायक प्रसन्नचित विचारक किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों जो एल्टन मेयो थी दोस्तों, ये जो एल्टन मेयो थी दोस्तों जो मानव संबंध दोस्तों जो विचारधारा के दोस्तों जो जनक माने जाते हैं एल्टन मेयो दोस्तों, उनको विचारों के क्षेत्र में एक साहसी व्यक्ति वो प्रेरणादायक प्रसन्नचित विचारक किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों एल्टन मेयो के दोस्तों एक सहयोगी हुए थे दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों रोथलिसबर्गर। उन्हीं के द्वारा दोस्तों इनको दोस्तों ऐसा कहा गया था। किसको दोस्तों? एल्टन मेयो को। तो दोस्तों एल्टन मेयो को दोस्तों विचारों के क्षेत्र में दोस्तों एक साहसी व्यक्ति व प्रेरणादायी प्रसन्नचित्त विचारक किसने कहा था दोस्तों? रोथलिसबर्गर ने कहा था। और रोथलिसबर्गर की दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्या नाम है दोस्तों? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट दोस्तों। पुस्तक की भी इन्हीं की आती है दोस्तों रोथलिसबर्गर की दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली पुस्तक की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि नेतृत्व संबंधी वह सिद्धांत दोस्तों जो नेता के व्यवहार में, नेतृत्व संबंधी वह सिद्धांत, तो दोस्तों नेतृत्व संबंधी वह सिद्धांत जो नेता के व्यवहार में अनुयायियों की भूमिका को दोस्तों महत्व देता है। तो दोस्तों नेतृत्व संबंधी वह सिद्धांत दोस्तों जो नेता के व्यवहार में अनुयायियों की दोस्तों भूमिका को दोस्तों महत्व देता है, वो सिद्धांत का नाम है दोस्तों प्रकृतिक। क्या नाम है दोस्तों? प्रकृति वैशिष्ट्या दोस्तों, प्रकृति वैशिष्ट्या सम्मान सिद्धांत। तो दोस्तों इस सिद्धांत में दोस्तों नेतृत्व संबंधी दोस्तों वह सिद्धांत दोस्तों जो नेता के व्यवहार में
अनुयायियों की भूमिका को दोस्तों महत्व देता है। प्रकृति वैशिष्ट्य दोस्तों सम्मान सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। चले दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 34वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दोस्तों 34वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक विद्वान। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट याद रखना। अक्सर बच्चे यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर गलत ना कर दे, मैं इस वजह से फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक चिंतक। दोस्तों प्रथम व्यक्ति पूछा गया है दोस्तों, और वो भी कौन दोस्तों, जो प्रशासनिक दोस्तों चिंतक था दोस्तों। तो दोस्तों वह प्रथम प्रशासनिक चिंतक दोस्तों जिन्होंने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, किसमें दोस्तों, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विकास, किसका दोस्तों, अर्थपूर्ण विश्लेषण। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक चिंतक जिन्होंने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया का दोस्तों अर्थपूर्ण विश्लेषण किया, वे कौन थे दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अक्सर बच्चे दोस्तों हर्बर्ट साइमन ऑप्शन कर देंगे, नहीं दोस्तों हर्बर्ट साइमन इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों चेस्टर आई बर्नार्ड। तो दोस्तों चेस्टर आई बर्नार्ड दोस्तों प्रथम प्रशासनिक चिंतक थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया का दोस्तों अर्थपूर्ण विश्लेषण किया था। क्या किया था दोस्तों, अर्थपूर्ण विश्लेषण किया था दोस्तों। वो व्यक्ति आते दोस्तों चेस्टर आई बर्नार्ड। कौन दोस्तों, चेस्टर आई बर्नार्ड दोस्तों वो व्यक्ति थे दोस्तों प्रथम प्रशासनिक चिंतक थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण किया था। और दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड वही व्यक्ति आते दोस्तों जिन्होंने उदासीनता का क्षेत्र दिया था। कौन सा दोस्तों, उदासीनता का क्षेत्र दिया था। और प्राधिकार का दोस्तों स्वीकृति का सिद्धांत भी दोस्तों चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा ही दिया गया था दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों संचार को संगठन का प्रथम सिद्धांत माना था, ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की चर्चा करते हैं दोस्तों कि निर्णय निर्माण में, किसमें दोस्तों, निर्णय निर्माण में दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी या तकनीक किसके द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों जो निर्णय निर्माण में दोस्तों जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या नाम है दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों जो तकनीक है दोस्तों वो दोस्तों एलेक्स यप ओसबोर्न ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, एलेक्स यप ओसबोर्न के द्वारा दोस्तों निर्णय निर्माण में दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था दोस्तों। 11 दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्णय निर्माण में ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों तकनीक का दोस्तों प्रयोग किसने किया था दोस्तों, एलेक्स एक्स ओसबर्न ने। किसने दोस्तों, ओसबोर्न ने। चलिए दोस्तों हमारा दोस्तों कॉलेज लेक्चरर का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36वां आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सा दोस्तों विद्वान कौन सा था दोस्तों। तो दोस्तों कौन दोस्तों जो विकास प्रशासन को, किसको दोस्तों, कौन विकास प्रशासन को दोस्तों एक क्रियामूलक दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो विकास प्रशासन है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों डेवलपमेंट है दोस्तों, उसको दोस्तों कौन सा ऐसा विचार है दोस्तों जो उसको दोस्तों एक क्रियामूलक व लक्ष्य मूलक प्रशासनिक व्यवस्था मानता है। तो दोस्तों जो विकास प्रशासन को दोस्तों एक क्रियामूलक व लक्ष्य मूलक दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था मानता है, तो वो विचारक आते हैं दोस्तों एडवर्ड विडनर। कौन दोस्तों, एडवर्ड दोस्तों जो विडनर थे दोस्तों उन्होंने दोस्तों विकास प्रशासन को दोस्तों एक क्रियामूलक व लक्ष्य मूलक दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था माना है। किसने माना है दोस्तों, एडवर्ड विडनर ने। वहीं बात करते हैं दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि डी वाल्डो ने, किसने दोस्तों, डी वाल्डो ने किसके लिए कहा था। तो दोस्तों जो डिवाइड वाल्डो थे दोस्तों जिनकी दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी दोस्तों डिवाइड वाल्डो के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों डी वाल्डो ने दोस्तों किसके बारे में कहा था कि वह संगठनात्मक मानववाद का संत है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों डी वाल्डो ने किसके बारे में कहा था कि वो दोस्तों संगठनात्मक मानववाद का दोस्तों संत है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों एएच मेस्लो। क्या होगा दोस्तों, एएच दोस्तों जो मेस्लो थे दोस्तों इनका पूरा नाम आता है दोस्तों अब्राहम मेस्लो। और अब्राहम मेस्लो के बारे में दोस्तों एक सिद्धांत की चर्चा की थी दोस्तों, वो था दोस्तों आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत दोस्तों। तो दोस्तों डी वाल्डो ने दोस्तों उन्हीं के अब्राहम मेस्लो के बारे में ही कहा था दोस्तों कि वो दोस्तों संगठनात्मक दोस्तों जो मानववाद है दोस्तों उसके संत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों यार ना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 है दोस्तों कथन दिया गया है और कारण दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों पता करना है दोस्तों कि कथन सही है, कारण सही है या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों कथन दिया गया है दोस्तों कि एच.ए. साइमन यानी कि दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों निर्णयों को अधिकतम बनाने के लिए किसके दोस्तों, जो हर्बर्ट साइमन थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों निर्णयों को अधिकतम
बनाने की संभावना, अधिकतम बनाने की संभावना को खारिज कर दिया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों निर्णयों को अधिकतम बनाने की दोस्तों जो संभावना थी दोस्तों, उसको खारिज कर दिया। किसने दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हर्बर्ट जो साइमन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों निर्णय निर्माण के दोस्तों 3 चरण बात दिए थे और हमने चर्चा भी की थी दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों जो निर्णयों को दोस्तों अधिकतम बनाने की दोस्तों जो संभावना थी, उसको खारिज कर दिया था। ये भी हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पहले बताया था। दोस्तों यहाँ पर कारण दिया गया है कि उन्होंने कहा कि संगठनिक विन्यास में मानव की दोस्तों जो पहचान होती है, वो दोस्तों सीमित तार्किकता रखती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दोस्तों सीमित तार्किकता का मॉडल दिया था। तो कारण बिल्कुल सही दोस्तों। कारण को दोस्तों एक बार फिर देखिएगा दोस्तों कि दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने कहा कि दोस्तों संगठनित विन्यास में मानव व्यवहार की पहचान सीमित तार्किकता में होती है। किसमें होती है दोस्तों? सीमित तार्किकता में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन भी सही है दोस्तों और दोस्तों कारण भी सही है, और दोनों दोस्तों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों निर्णय निर्माण से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों हर्बर्ट साइमन से दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना कि डी वाल्डो ने दोस्तों संगठनात्मक मानववाद का दोस्तों जो संत कहा है, किसको कहा है दोस्तों? अब्राहम मेस्लो के बारे में कहा था दोस्तों। बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आप लोगों के सामने दोस्तों कि हर्ट्ज़बर्ग की दोस्तों द्विघटक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों थोड़ा सा चेंज किया है दोस्तों, उत्तर को क्वेश्चन में और क्वेश्चन को दोस्तों उत्तर में लिखने की कोशिश की है, ताकि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दोस्तों बेहतर तरीके से समझ में आ चुके दोस्तों। कॉलेज लेक्चर है दोस्तों, वर्ष 2013 का पेपर था दोस्तों लोक प्रशासन का। तो दोस्तों क्वेश्चन को हमने दोस्तों उत्तर को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों देखना ना, हर्ट्ज़बर्ग का दोस्तों जो द्विघटक दोस्तों जो सिद्धांत है, इसका दोस्तों एक अन्य नाम आता है अभिप्रेरक आरोग्य विचारधारा। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो द्विघटक बताए थे, उनमें से दोस्तों जो आरोग्य घटक बताया था, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों जो एक और घटक बताया था वो था दोस्तों अभिप्रेरक घटक। तो दोस्तों इसे दोस्तों अभिप्रेरक घटक और आरोग्य घटक विचारधारा भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर भी इसे कहा जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? हर्ट्ज़बर्ग का दोस्तों जो द्विघटक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये अभिप्रेरणा से संबंधित है। और अभिप्रेरणा का दोस्तों इसी का दोस्तों एक अन्य नाम आता है दोस्तों अभिप्रेरक व आरोग्य विचारधारा। दोस्तों इसका दूसरा नाम आता है दोस्तों अभिप्रेरक रख रखाव। क्या नाम है दोस्तों? अभिप्रेरक रख रखाव विचारधारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों जो हर्ट्ज़बर्ग थे दोस्तों, इनके दोस्तों जो द्विघटक दोस्तों जो सिद्धांत था दोस्तों, इसे दोस्तों अभिप्रेरक रख रखाव विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, इनके दोस्तों मोटिवेशन मेंटेनेंस विचारधारा। तो दोस्तों हर्ट्ज़बर्ग दोस्तों जो द्विघटक दोस्तों जो सिद्धांत था दोस्तों, इसकी हमने दोस्तों बहुत बार चर्चा की थी, और दोनों घटकों में इन्होंने दोस्तों 6 तत्व बताए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया था और हमने दोस्तों हर बार इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों। बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 1955 में, किसमें दोस्तों? सन 1955 में दोस्तों संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। तो दोस्तों सन 1955 की बात आती है दोस्तों, जब दोस्तों संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दोस्तों जो उपागम है दोस्तों, उसका प्रयोग लोक प्रशासन में किसने किया था? तो दोस्तों हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों डी वाल्डो की, जिसने दोस्तों संगठनात्मक मानववाद का दोस्तों जो संत कहा था वो अब्राहम मेस्लो को कहा था। तो दोस्तों डी वाल्डो वही व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने दोस्तों सन 1955 में दोस्तों संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दोस्तों जो उपागम था दोस्तों, इसका प्रयोग किया था दोस्तों लोक प्रशासन में। किसमें दोस्तों? तो दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों डी वाल्डो। कौन थे दोस्तों? डी वाल्डो। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 आप लोगों के सामने दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि संगठन की दोस्तों जो आधुनिक दोस्तों जो विचारधारा है, तो दोस्तों संगठन की दोस्तों जो आधुनिक दोस्तों जो विचारधारा है, इसका विकास करने में दोस्तों किस किस व्यक्ति का दोस्तों योगदान रहा था, या विकास किसने किया था दोस्तों संगठन की आधुनिक विचारधारा का? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों ही सही थे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मार्च और साइमन। तो दोस्तों मार्च और साइमन ने भी दोस्तों संगठन की दोस्तों आधुनिक विचारधारा का दोस्तों समर्थन किया था। वही दोस्तों हमने दोस्तों बात की थी दोस्तों हेयर नामक विद्वान की। तो दोस्तों हेयर ने भी द्वारा दोस्तों संगठन की आधुनिक विचारधारा का दोस्तों समर्थन किया था। वही दोस्तों जो नॉबर्ट
विनर थे दोस्तों। कौन दोस्तों? नॉर्बर्ट जो विनर थे दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों संगठन की आधुनिक विचारधारा का दोस्तों विकास किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि पद सोपान का अर्थ क्या होता है। दोस्तों पद सोपान का दोस्तों अर्थ होता है दोस्तों उच्च का निम्न पर नियंत्रण। क्या होता है दोस्तों? उच्च का निम्न पर दोस्तों जो नियंत्रण होता है यही दोस्तों पद सोपान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पद सोपान। तो दोस्तों यार ना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों समानांतर दिए गए थे दोस्तों, जो आपके दोस्तों अलग ऑप्शन न कर दे, इस वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन लिया है दोस्तों कि पद सोपान का दोस्तों अर्थ क्या होता है दोस्तों? उच्च का निम्न पर नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशासन में वित्त। दोस्तों हमारे दोस्तों जो फाइनेंस होता है दोस्तों, जो वित्त होता है दोस्तों, जो इनकम होती है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार परिभाषा दी गई दोस्तों यहाँ पर कि प्रशासन में वित्त जो वित्त होता है दोस्तों, जो फाइनेंस होता है दोस्तों, वो सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है। कैसे सम्मिलित है दोस्तों? जैसे वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन होती है। क्या होती है दोस्तों? वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन होती है, उसी प्रकार दोस्तों प्रशासन में वित्त भी दोस्तों उसी प्रकार फैला हुआ है दोस्तों, जैसे दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन फैली हुई दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? वो कहने वाले थे दोस्तों मार्क्स। कौन दोस्तों? तो दोस्तों जो मार्क्स थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि प्रशासन में दोस्तों जो वित्त है दोस्तों वो सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित हैं जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन। किसने कहा था दोस्तों? मार्क्स ने ऐसा कहा था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आप लोगों के सामने दोस्तों कि नवीन निरंकुशता है। दोस्तों बहुत बार हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों नई निरंकुशता, न्यू डेस्पोटिज्म। क्या नाम है दोस्तों? न्यू डेस्पोटिज्म। तो दोस्तों जो लॉर्ड हीवर्ट थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों नौकरशाही को, किसको दोस्तों? नौकरशाही को दोस्तों नवीन निरंकुशता नाम दिया था दोस्तों। क्या नाम दिया था दोस्तों? नवीन निरंकुशता नाम दिया था, न्यू डेस्पोटिज्म नाम दिया था दोस्तों। तो दोस्तों लॉर्ड हीवर्ट के द्वारा दोस्तों जो नौकरशाही थी दोस्तों, इसको दोस्तों न्यू निरंकुशता नाम दिया था। वहीं दोस्तों जो पद सोपान का दोस्तों जो अर्थ होता है दोस्तों उच्च का निम्न पर नियंत्रण। क्या होता है दोस्तों? उच्च का निम्न पर नियंत्रण। वहीं दोस्तों जो मार्क्स दोस्तों इन्होंने कहा था कि प्रशासन में वित्त वैसे ही सर्वत्र सम्मिलित है दोस्तों जैसे वायुमंडल में क्या होती है दोस्तों? ऑक्सीजन होती है। वहीं दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों कॉलेज लेक्चर है दोस्तों 2016 का पेपर है दोस्तों, जिसमें दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि एवी डाइसी का नाम किससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों जब हमने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों क्लासों की दोस्तों शुरुआत की थी दोस्तों, तब हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बताया था कि अनुच्छेद 14 का संबंध दोस्तों विधि के शासन से है, और विधि का शासन दोस्तों जो शब्द है दोस्तों वो एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि दोस्तों जो एवी डाइसी थे दोस्तों, कौन दोस्तों? एवी डाइसी, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दोस्तों विधि के शासन की परिभाषा दी थी, और सबसे पहले दोस्तों इस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों एवी डाइसी। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों कॉलेज लेक्चर का दोस्तों ये पेपर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। इसी को लेकर दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों पूरे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों कल से दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों शुरुआत करेंगे दोस्तों, जो दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से रहने वाली है या दोस्तों चैप्टर वाइज के माध्यम से रहने वाली है। ये दोस्तों आप हमें दोस्तों बता देना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।